जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी के हाल ही में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस यानी जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड आने वाले शिफ्टों में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट है क्या, ये बताना है। तो रेपो रेट वो दर है जब जिस पर किसी बैंक जो है, अपना देश का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, किसी तरह की अगर अल्पता आने पर बैंकों को उधार देता है पैसा, तो उसे रेपो रेट कहते हैं, है ना। यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई कम परिपक्वता के संदर्भ में बैंकों को उधार दे, उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। यानी कि आरबीआई अगर बैंकों को उधार दे रहा है, रेपो रेट। अगर आरबीआई बैंकों से अगर उधार लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डॉट डॉट से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से ली गई है भारत में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी इसके अलावा रूस से ही लिए गए हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, आर्थिक योजना निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की आवश्यक विशेषता है। तो आर्थिक योजना एक प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था की बहुत ही आवश्यक विशेषता है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो स्वर्ण क्रांति जो संबंधित है ना, ये बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रांतियों की और मैं बात करूं तो भूरी क्रांति से चमड़े से होती है, याद रखना है आपको, सुन लीजिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से होती है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर के लिए होती है। रजत फाइबर क्रांति कपास के लिए। रजत क्रांति अंडा के लिए, ठीक है। पीली क्रांति तेल बीज के लिए। नीली क्रांति मछली उत्पादन के लिए। और पेट्रोलियम के लिए काली क्रांति पेट्रोल वगैरह के लिए। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। निम्न में से कौन सा संगठन भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी बोलते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसकी गणना करता है। तो भारत की जीडीपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है, ठीक है। और 23 मई 2019 को मंजूरी दी थी विलय के लिए एनएसओ और एनएसएसएस को, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, इन दोनों का विलय हो गया है और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय बन गया है, ये भी याद रखना। फ्यूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना मॉडल डॉट डॉट द्वारा परिवर्तित किया गया। तो ये मॉडल जो है ना, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा परिवर्तित किया गया है ना, फ्यूरा। नेक्स्ट है, काली क्रांति किससे संबंधित है। तो काली क्रांति जो है ना, ये पेट्रोलियम और कच्चे तेल से संबंधित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, डेयरी आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र किस क्षेत्र में आती है। तो डेयरी आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र को डेयरी आती है। देखो, क्षेत्र चार प्रकार के मुख्यतः हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ आती हैं जिसमें कच्चे माल को या डायरेक्ट आपका चीज़ों को पर्यावरण से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि चारागाही, मछली पकड़ना, पशुपालन, खेती, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, कच्चे माल से कोई मटेरियल तैयार करना, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि जूता का कारखाना, ये सब क्या है, द्वितीयक है। तृतीयक की बात करूँ तो जैसे कोई सेवा क्षेत्र है, जैसे आईटी क्षेत्र, बैंक वगैरह, तृतीयक। चतुर्थ क्षेत्र में अनुसंधान वगैरह जो केंद्र होते हैं, चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, जिसको आप सीआरआर बोलते हो, ठीक है, ये है क्या। तो सीआरआर जो है ना, जमा का वह अंश है जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो भारत ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका समय क्या था, 1956 से लेके 61 तक था, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपना लिया गया है, ठीक है। इसमें ये महसूस किया गया कि कृषि को कम प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है, और उद्योगों पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता है। अगला है, भारत में नीली क्रांति डॉट डॉट से संबंधित है। तो नीली क्रांति जो है ना, ये मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ओलिगोपोली का मूल चरित्र निम्न में से क्या है। तो ओलिगोपोली का जो चरित्र है, कुछ विक्रेता और कई खरीदार, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। एक कमोडिटी मार्केट बनाने वाला फर्म माना जा सकता है ओलिगोपोली, जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं और कई खरीदार पाए जाते हैं मार्केट में।
वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर डॉट डॉट के रूप में जानते हैं। तो आयात निर्यात पे कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क बोल सकते हैं इसी को, इसको लगाया जाता है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया है? तो सामान्य सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था मूल्य निर्धारण का, ठीक है। नेक्स्ट, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पे भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और बाकी की नोटों में आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डॉट डॉट से ली गई है। तो पंचवर्षीय योजना रूस के संविधान से अभी मैंने बताया ली गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ना, ये 1950 में हुई थी, ठीक है। और केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुई थी योजना आयोग की स्थापना, ठीक है, ठीक। तो 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय मुद्रा के पीछे की तरफ छपी भाषाएं कितनी है? तो कोई भी अगर नोट है उसके पीछे पलटा के देखोगे ना, तो 15 भाषाएं छपी होती हैं पीछे की तरफ, जबकि आगे की तरफ 2 भाषाएं होती हैं छपी, हिंदी और अंग्रेजी। अगर कुल भाषाएं पूछे 17 और पीछे की तरफ 15। नेक्स्ट है, खनन को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आप रखोगे? तो खनन या उत्खनन जो है ना, इसे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे क्योंकि ये प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य डॉट डॉट द्वारा घोषित किया जाता है। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये भारत के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल की समिति के द्वारा घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो CO2 जो है मीथेन के बाद बायोगैस का मुख्य घटक है। भारत में अब तक कितने रामसर स्थल घोषित किए गए हैं? तो 11 नई आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया है। इस तरह से कुल लगभग 75 रामसर स्थल हो गए हैं, ठीक है। रामसर स्थल क्या है? तो 1982 में रामसर समझौता जो हुआ था ईरान में, उसके तहत ये सब स्थल संरक्षित किए जाने लगे, आर्द्रभूमि। नेक्स्ट, भारत ने राष्ट्रीय वन नीति का दूसरा संस्करण किस वर्ष लॉन्च किया है? तो 1988 में भारत ने राष्ट्रीय वन नीति का संस्करण लॉन्च किया है, दूसरा। पहला कब था? पहला 1952 में वन नीति का बना था। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, अधिक नहीं, कम हो जाएगा। 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व, और 1983 में इसकी स्थापना हुई। भारत का 15वां बाघ अभ्यारण्य भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम आया है 1980 में, जबकि पर्यावरण का क्या पढ़े थे अपन? 1986। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो ओजोन, जिसका O3 बोलते हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो हमारी रक्षा करता है, वो द्वितीयक प्रदूषक के रूप में माना जाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्राथमिक प्रदूषक है, ठीक है। फांसद वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है, फांसद वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, पचमढ़ी बायो रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा वाले क्षेत्र में कहाँ है पचमढ़ी बायो रिजर्व, जिसे 2009 में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया? बायो रिजर्व बनाया गया। ये होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिलों तक फैला हुआ है। नेक्स्ट, कौन सा एक समतापी प्राणी है? तो इनमें से कबूतर जो है ना, एक समतापी प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उद्यान में से कौन सा पूरी तरह समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में इसमें से हेमिस, जो लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा उद्यान, वो समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, हिमाचल प्रदेश में है। बात करूँ और हिमाचल प्रदेश के अलग राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो इसमें से आपका साइलेंट वैली है,
और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सांता घाटी राष्ट्रीय उद्यान पलक्कड़ में डॉट डॉट चोटी से ऊंची थी। तो सांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो पलक्कड़ में है, जहाँ पे इसकी एजिंडा चोटी जो है ना सबसे ऊंची है, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहाँ है? तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है जीव मंडल पृथ्वी का, याद रखना है आपको। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? हिमाचल, अभी बताया मैंने, ठीक है। हिमाचल के अन्य उद्यान कौन कौन से हैं? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली, इंदिरा किला, खीरगंगा, सिम्बली बारा, ये सब कहाँ के हैं? यहीं के हैं, हिमाचल। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो आपका 16 सितंबर 1987 में संपन्न हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसमें हुआ क्या था कि ओजोन परत का संरक्षण के लिए इसका उद्देश्य था, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है रणथंभौर, गुजरात नहीं, राजस्थान राज्य में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ये 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बाघ वगैरह यहाँ पे हैं। काली बाघ संरक्षित क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है, काली बाघ संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो है किस झील पर है? तो विश्व की तैरती सबसे बड़ी झील जो है, तैरती झील जिसमें राष्ट्रीय उद्यान है, लोकटक झील के पास केबुल लामझाओ मणिपुर में है आपका ये नेशनल पार्क, लोकटक झील में, तो याद रखना है आपको। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।